मजमूई तौर पे नवीस साहब, तारीख में ये बताया जाता है हमें कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम कि जब उन्होंने बेनज़ीर की बहुत ही कुछ ऐसी तस्वीर थी तो उन्होंने एरोप्लेन के ज़रिए से गिराई, ज़मीन पे गिराई। और शहबाज शरीफ साहब की ये जो लैंग्वेज है तो आपने देखा होगा कि पेट फाड़ कर हम जरदारी साहब के पेट फाड़ कर हम जो है ना करप्शन की जो दौलत है वो निकालेंगे। तो ये दोनों पार्टियों का जो माजी है हमारे सामने है, जिस तरीके से ये लोग आपस में और इक़्तिदार की जंग में ये लोग करते रहे। इस फ़न को जो फिर पीक बख्शी है ना, उरूज बख्शा है, वो फिर माशाल्लाह पीटीआई के वर्कर ने, पीटीआई के कारकुनान ने और पीटीआई के लीडर ने बख्शा है। अगर देखें नवी साहब, सादा सी बात है, अगर एक लीडर स्टेज पे खड़ा होकर उसके सामने 50,000 का मजमा है, वो कहता है तुम ऐसे उंगली कर रहे हैं नवी साहब ऐसे, और मजमा क्या कह रहा है, डीजल डीजल, तो व्हाट डज इट मीन्स, आप क्या दे रहे हैं? और फिर आप दूसरा इशारा करते हैं, मजमा फिर वही गाली दे रहा है, तो व्हाट डज इट मीन्स? तो ये जब कल्चर परवान चढ़े और उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में इसको अपोज करने के लिए या इसको फेवर करने के लिए उसी रात एक बंदा टॉक शो में बैठा और उसी को जब उसने बात की उसको नीचे गिरा लिया गया और वहाँ धक्कम पेल घोंसे तेरी ऐसी। इसके नतीजे में नवीस साहब जो मुआशरा परवान चढ़ेगा, सवाल फिर असल में वहाँ पे आ जाता है कि जो भी अरबाब बस्तों कुशाद हैं और जिनकी बात हम कर रहे थे, असल में हमारे एक दोस्त है नवीस साहब, वो कहते हैं कि जब ये सियासतदान आपस में गालम गलोच करते हैं ना, तो रात को एस्टेब्लिशमेंट बैठ के कॉफ़ी के ऊपर बहुत इंजॉय करती है, मुस्कुराती है। जब ये आपस में इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना तो बहुत इंजॉय कर। वजह क्या होती है कि देखें, जब सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे, आप आपस में डायलॉग नहीं करेंगे, आप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे सर, तो आप का क्या ख्याल है कि कोई बाहर से आपके आके आपकी इज्जत करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा सर। आपको टॉलरेंस देनी होगी, अगले को रिस्पेक्ट और अदब देना होगा, उसके नतीजे में आपको अदब और टॉलरेंस मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, आपको महात्मा है और आसमान से आप उतरे हुए आदमी हैं और आपके ऊपर वही का नुज़ूल हो रहा है, और आप अंदाजा लगा लें इनकी जुबानों से जो जुमले अदा हुए नवी साहब, आरिफ अलवी साहब ने माजरत कर ली उसके ऊपर, हम मशकूर है उनके। एक मेंटेलिटी है ना, अप्रोच है अपने तौर पे। क्या हुआ कि जितनी पजीराई इमरान खान को मिली इतनी पजीराई बहुत सारे पैगंबरों को नहीं मिली थी। मतलब ये एक माइंड को, एक जहन को बुनियादी तौर पे आपके सामने पिक्चर आ जाएगी नवी साहब के कहना क्या मतलब पीछे है क्या। तो इस जहन के साथ जाहिर है कि जब आप आगे बढ़ेंगे उसके नतीजे में तो कुछ नहीं होगा। और फिर नवी साहब, जिन गमलों के अंदर ये लोग पलते हैं, जिन नर्सरीज के अंदर इनकी परवान चढ़ते हैं, उन्हीं के ऊपर फिर आप कह लें कि तानो तशनी करते हैं, उन्हीं के ऊपर चीजें होती हैं आज। और इसको याद होगा नवी साहब, डॉन लीक्स, मरियम नवाज क्या कहती थी, डॉन लीक्स याद है आपको नवी साहब? डॉन लीक्स किसकी थी? और मतलब ये सारी की सारी। और आज भी लोग कहते हैं कि जी आप जरा संभल कर रहें, हमारे पास आपकी वीडियो है। आज भी ये धमकियां लगाई जाती हैं नवी साहब। तो ये सारे का सारा जो कल्चर है बुनियादी तौर पे ब्लैकमेलिंग कल्चर है, गैर अखलाकी कल्चर है, और इसके नतीजे में तो कोई उरूज नहीं मिलता, इसके नतीजे में तो कोई बुलंदी नहीं मिलती, इसके नतीजे में तो आपको कोई सरफराजी नहीं मिलती, इसके नतीजे में तो दुनिया के अंदर आपका इज्जत और वकार बुलंद नहीं होता। इसके नतीजे में तो डिक्लाइन है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन है। इसके नतीजे में अगर आप ये समझें कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी तो सर ऐसा हरगिज नहीं होगा, दुनिया तो तमाशा देखेगी आपका। तो ये असल में आज का वो सवाल है, और ये सवाल लीडर से ही करना चाहिए। वर्कर तो वर्कर ही होता है नवी साहब, उसको जो है जो डायरेक्शन मिलती है वो लग पड़ता है। तो ये वो आज का सवाल है कि आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप कॉमा लगाना पड़ेगा, अपनी जुबान को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कोई लाइंस आपको ड्रॉ करनी है कि नहीं इससे आगे नहीं, यहाँ तक ठीक है, ये बात करेंगे दलील के साथ, इल्म के साथ सब, लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, बहन माँ बेटी और ये कहना वो कहना।